नमस्कार दोस्तों, आपने चर्चित पुणे पोर्स कांड जरूर सुना होगा, जो पुणे में दो बच्चों की जान चली गई सड़क दुर्घटना में। यह दुर्घटना ऐसी थी कि किसी नाबालिग ने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उसकी गाड़ी लग्जरी थी, 2 से 2.5 करोड़ की उसकी गाड़ी थी, इसलिए ट्रैफिक पुलिस वालों ने कोई रोक टोक नहीं की। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाले, हमारे देश के ट्रैफिक पुलिस वाले गरीबों को पकड़ते हैं। गरीबों के पास जाकर 10 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, उसमें लेने में बिजी थे। क्योंकि कोई अमीर ज्यादा निकल के जा रहा था, क्योंकि वो चांटा भी मार सकता था, इसलिए ट्रैफिक पुलिस वाले करवट बदल लेते। वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें जानते हैं, लेकिन जान लेते हैं क्या मामला है सारा। आपने सुना तो होगा, ये अजबनी है और ये अनीस है। ये दोनों रेस्टोरेंट में जा रहे थे खाना खाने के लिए। ये पुणे में ही जॉब करते थे, इंजीनियर थे दोनों। तो ये इनका बर्थडे था शायद, तो सेलिब्रेट करने जा रहे थे। इन्हें क्या पता था इनके जीवन का ये आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि कोई अमीर ज्यादा आकर इन्हें ठोक देगा। ठीक है, इन्हें ठोक दिया। इसके बाद लड़की 20 फीट जाकर आगे गिर जाती है, बेचारी की मौत हो जाती है। लड़के का भी ऑन द स्पॉट में मौत हो जाती है, क्योंकि गरीब घर के से थे, कोई दिक्कत नहीं है, मौत हो गई भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। थोड़ा बहुत तो उसे कोटा पिंजा। इसके बाद 200 शब्दों का 300 शब्दों का निबंध लिखवाया। किसने? जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड था उसने। और एक क्या किया, ट्रैफिक की मदद करने की शर्त पर उसे छोड़ दिया, क्योंकि अमीर ज्यादा था। इसके अलावा ये न्यूज़पेपर की कटिंग है भास्कर की। 200 किलोमीटर की लग्जरी कार, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की लग्जरी कार की रफ्तार से जा रहा था। 4 शर्तों पर छोड़ दिया, 300 शब्दों का निबंध लिखा था। 15 दिन के तक उसे काम करने के लिए कहा। कहां पर? ट्रैफिक पुलिस के अंतर्गत। ये अजबनी कोस्टा है और ये अनिस जो है, जो मध्य प्रदेश के निवासी थे, मध्य प्रदेश की बच्ची थे, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। इसके अलावा ये पोर्से मालिक, जहां पर इसने शराब पी रहे थे, उसके ऊपर भी केस मेस हुआ है। बिल्डर थे इसके पिता, है ना, और शराब परोसने वालों पर भी केस हुआ है। लेकिन कैसे हुआ ये सारी घटना जानेंगे। यहाँ के पुलिस आयुक्त जो थे अमितेश कुमार, इन्होंने बोला कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होगी और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। लेकिन कैसे मिलेगी मैं भी देखता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप, ये गाड़ी है। ये गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से जा रही थी, आप गाड़ी के डेंट देख सकते हो कितनी तेज रफ्तार से जा रही होगी जब इसने बाइक को टक्कर मारी होगी। लेकिन ये लड़का है भैया, इस लड़के की इमेज सामने नहीं आने दी। दूसरा बात, इस लड़के का नाम भी सामने नहीं आने दिया, क्योंकि बड़े बाप की औलाद, बिगड़ी औलाद थी। किस खुशी में? क्योंकि ये कलेक्टर बन गया था, इस खुशी में पी रहा था। कलेक्टर कैसे बन गया था? इसने 12वीं क्लास में क्या किया था? 12वीं क्लास का रिजल्ट आया था, उसमें शायद इसने पास कर लिया था, 12वीं क्लास को पास कर लिया था, इसलिए ये पी रहा था। और कम थोड़ी बहुत मात्रा में शराब नहीं पी, इसने लगभग 48,000 रुपए की शराब पी गया था। ये अकेला, इसके दोस्तों के साथ मिलकर ये 48,000 रुपए की शराब पी गया था, क्योंकि अमीर ज्यादा था। दूसरे क्लब में भी इसे एंट्री मिल गई थी। वैसे 25 साल से कम उम्र के बच्चों को क्लब में एंट्री नहीं दी जाती थी, लेकिन मिल गई भैया, अमीर ज्यादा था इसलिए मिल गई। दूसरी चीज देखो, ये दोनों लड़का लड़की हैं। ये गाड़ी देख सकते हो, जिसकी हालत आप देख सकते हो, 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। 1.5 से 2 करोड़ की गाड़ी थी। इतनी महंगी गाड़ी थी कि ट्रैफिक पुलिस वाले कभी नहीं रोक सकते, क्योंकि महंगी गाड़ी थी, उनकी नौकरियां खतरे में आ जाती थी। लेकिन किसी की जान चली गई, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बहुत छोटी बात है, क्योंकि गरीब इंसान था। कोई अमीर का होता तो पता पाड़ देता, क्योंकि गरीब इंसान है बेचारे। ये देख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, उस लड़के को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद बाकी जो पुणे की जो जनता थी उसने 2-4 चांटे लगाए। और किसी जगह की जनता होती ना, चांटे नहीं लगाते। आप एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। अभी बिहार में एक BMW गाड़ी खड़ी कर दी थी 20 रोड पर, ट्रैफिक जाम हो गया। इसके बाद वो आया, उसने बोला कि मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। उसने बंदूक निकाली और पीछे शूट कर दिया, तो एक बुजुर्ग की 60 वर्षीय बुजुर्ग की डेथ हो गई। लेकिन वो 5-6 लड़के थे, भीड़ ने वहीं ऑन द स्पॉट पे उन्हें पीट कर मार दिया। ये नहीं बोल रहा हूं कि इन्हें भी मार दो, लेकिन गरीब लोग हैं उनकी मौतें हो रही है, उनका कोई लेना देना नहीं है। सरकार को किसी को कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि गरीब इंसान कीड़े मकोड़े के बराबर होता है। अमीर इंसान जिसे कुचल कर निकल जाएगा। मतलब गरीबों पर कुछ तो लगाम हो, जो गरीब ज्यादा होते हैं उन पर कुछ तो लगाम हो। इस देश में कुछ तो उनके लिए कानून व्यवस्था हो। 300 शब्दों का निबंध लिख के छूटने वाली व्यवस्था तो नहीं होना चाहिए कम से कम। आगे देखो, क्योंकि उसके बाप के संबंध, जो उसके दादा और बाप के संबंध छोटे राजन के साथ, जो डॉन छोटा राजन था उसके साथ भी मिलते हैं। 600 करोड़ का टर्नओवर है।
600 करोड़ बहुत पैसे होते हैं, इसलिए सबके मुंह में इन्होंने पैसे ठूस दिए होंगे। इसके बाद मामला रफा दफा करने की बहुत ज्यादा सोची गई और लगभग मामला रफा दफा ही हो गया था। फर्स्ट जो FIR हुई थी उसमें सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आया था और बाकी इस FIR भी ना करने के लिए स्थानीय विधायक पहुंच गया था चाटुकारिता के रूप में, क्योंकि राजनीतिक लोग होते हैं चाटुकारिता, क्योंकि वो बिल्डर से निश्चित रूप से पैसे लिए होंगे उसने, इसलिए वो वहां पर पहुंच गया। बिल्डर ने फोन लगाया होगा जा, वो पहुंच गया, है ना, इस टाइप से। क्योंकि बिल्डर के पास पैसा है भाई, पैसा है तो सब कुछ होता है इस देश में, सब चीजें खरीदी जा सकती है, नियम कानून भी तोड़ सकते हो आप, क्योंकि पैसे हैं उसके पास। लेकिन जब जनता का दबाव हुआ, भैया इस देश में जनता भी है, गरीब जनता भी है, लेकिन जब जनता में एकता आती है ना, जनता ने तो अंग्रेजों को भगा दिया, ये तो बिल्डर है, छोटा मोटा बिल्डर है, कोई 600 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं होते। जब जनता ने दबाव डाला तो सेकंड FIR हुई और 5 व्यक्तियों पर केस किया गया, 5 व्यक्तियों पर केस किया गया जब जनता ने दबाव डाला तब जाकर। इसके अलावा ये डेंट देख सकते हो, ये गाड़ी के डेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये उस लड़के की मां है जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिस लड़के की मौत हुई उसकी ये मां है। अब ये मां तो रो रही, मां किससे बोल रही? जनता से बोल रही कि मेरे बेटे को कोई न्याय दिला दो, मुझे मेरे बेटे को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन मां को ब्रेन ट्यूमर है, ये जनता से अपील कर रही, क्योंकि ये लड़ नहीं सकती, कोर्ट केस वगैरह लड़ नहीं सकती, क्योंकि वो अच्छे खासा बड़ा वकील कर लेगा और बड़ा वकील करने के बाद वैसे भी केस रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो पुलिस थी वो भी सो रही थी, सब चीजें सो रही थी, सब काम बंद थे। मतलब कुल मिला के कानून व्यवस्था उस समय अंधी कानून व्यवस्था हो चुका था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, एक्सीडेंट हो गया मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये मां पूछ रही है देशवासियों से रो रो कर, बिलक बिलक कर कि क्या मुझे न्याय मिलेगा? क्या इस देश की जनता अभी भी जागरूक है? क्योंकि ये हादसा सिर्फ एक मां के साथ नहीं हुआ, एक मां के बेटे के साथ नहीं हुआ या बेटियों के साथ नहीं हुआ, ये हादसा कल से आपके बेटे बेटियों के साथ भी हो सकता है, और बेटा बेटियों तो छोड़ो आपके साथ भी हो सकता है। क्या आप तब भी मौन रहेंगे? तब भी ऐसे दरिंदों को सरेआम घूमने देंगे? क्या इस देश की जनता अब भी नहीं जागी तो कब जागेगी? क्या आम जनता है उसकी कोई औकात नहीं है? गरीब जनता तो सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं और जो सिर्फ कुचलने के लिए अमीरजादे यहां पर आ जाते हैं। क्या हमारी कोई जीवन नहीं है? किसी प्रकार का कोई हमारा इस देश में योगदान नहीं है? सही मायने में देखा जाए तो इस देश की अर्थव्यवस्था में जो बच्चे मर गए थे क्योंकि वो IT सेक्टर में थे, वो मानव संसाधन बनकर इस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे थे। ये हरामखोर अमीरजादा नहीं दे रहा था इस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान, ये तो फालतू लोग होते हैं जो देश में फालतू के हैं। ऐसे लोगों की वैसे भी जरूरत नहीं है। ये देखो बेचारे मार हो रही है उसकी, और इसके पिताजी बोल रहे थे कि क्या इस देश के कानून व्यवस्था में या संविधान में यह लिखा हुआ है कि 300 शब्दों का निबंध लिखकर जो मर्डर करते हैं लोग वो छूट जाते हैं? क्या लिखा हुआ है इस देश के संविधान में? अगर लिखा हुआ है तो बिल्कुल छोड़ दो, है ना। कल से अगर ऐसा कानून व्यवस्था बन गई ना तो कल से भैया 1-2 मर्डर नहीं होंगे, हर दूसरे तीसरे दिन हजारों लाखों की संख्या में मर्डर होंगे, क्योंकि सबको ये विश्वास है कि भैया ये इस देश की कानून व्यवस्था ढकोल संघ है, किसी काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं पड़ी है, इनके मुंह में बस पैसा ठूक दो और बाकी सब अपने काम आसानी से हो जाते हैं। ये देखो, बाकी तो भैया ठीक है यार, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, लेकिन इस देश की जनता से मेरा सवाल है और इस देश की कानून व्यवस्था से भी मेरा सवाल है कि भैया जब शराब पीने की उम्र 25 वर्ष डिसाइड कर दी गई है तो 17 साल के लड़का कैसे शराब पी सकता है? वो छोटी मोटी शराब नहीं, 50-50 हजार रुपए की शराब कौन पीता है यार? एक तो वो नाबालिग था, ऊपर से शराब पी रहा है, ये कौन सा नियम कानून है? पुलिस व्यवस्था क्या कर रही थी? और वो जो क्लब का मालिक था वो क्या कर रहा था? वो क्या रोटियां सेक रहा था? 2 पन्नों का निबंध लिख दो और छोड़ दो। ये हमारी न्याय व्यवस्था है। जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड था उसने बोला कि कोई बात नहीं, बच्चे से गलती हो गई, नाबालिग है, 17 साल 8 महीने का बच्चा है, अभी तो मम्मा का दूध पीता होगा, इसलिए उससे 300 शब्दों का निबंध लिखवा लो या 2 पन्ने का निबंध लिख के बेटा तू घर पे जा और 2-4 मर्डर करके वापिस अजवाना, फिर मैं तुझसे 600 पन्ने का निबंध लिखवा दूंगा, तू ऐसे मर्डर करता जा और मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये देश की न्याय व्यवस्था के हाल है भाई, है ना। ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने यही सही समझा, चलो ठीक है, ये सही समझा। तो
आरोपी लड़का 15 घंटे के अंदर छूट गया यार। दो लोगों का मर्डर करके कोई इंसान 15 घंटे में कैसे छूट सकता है यार। इस देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे, लेकिन अब तो न्याय व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। जिस देश में न्याय व्यवस्था ही अगर सही से काम नहीं करी और वो गरीबों के साथ साथ गरीबों का न्याय नहीं कर पाई, तो भैया इस देश में कुछ नहीं होने वाला। इस देश का विकास तो छोड़ो, बंटाढार हो जाएगा आने वाले समय में। पाकिस्तान से बुरी हालत हो जाएगी हमारे देश की आने वाले समय में, अगर ऐसी व्यवस्था रही तो। पुलिस अरे पुलिस का नाम मत लो। ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही थी जब 150 से 200 किलोमीटर या 200 से 250 किलोमीटर की रफ्तार से वो लड़का गुजर रहा था, बिना लाइसेंस से चल रहा था, बिना रजिस्ट्रेशन से चला रहा था, तब क्या कर रही थी? क्या 40-50 रुपए मांगने में लगी थी, या 10 रुपए दे दो यार, ये चलो 10 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, ऐसे करने में लगी हुई थी? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस भी जानती है कि अमीर जादों के पल्ले नहीं पड़ते। ये नियम कानून है ना सब गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। शर्म आना चाहिए इस देश की कानून व्यवस्था को। नाबालिग पब में जाकर शराब पीता रहा और आबकारी विभाग डांस करता रहा। कौन से गाने पर कर रहे थे भाई साहब आप? नागिन डांस कर रहे थे या लुंगी डांस कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? आरोपी बिना लाइसेंस से चला रहा था, ट्रैफिक पुलिस तमाशा देख रही थी। यही तो चल रहा है इस देश में। कार बिना रजिस्ट्रेशन के चलाई जा रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी? सो रही थी भाई। मतलब इस देश में कुछ नहीं हो सकता अगर ऐसी व्यवस्था रही तो। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो होता है, मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूं। ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत गठित किया गया और इसके तहत किशोर माना गया उस व्यक्ति को जो 18 वर्ष से कम उम्र का होता है। लेकिन इसमें 3 श्रेणियां होती हैं जिसके तहत अपराधियों को सजा दी जाती है। एक सामान्य अपराध जैसे चोरी चकारी कर ली, दूसरा थोड़ा गंभीर अपराध किसी के सर पर लाठी मार दी, इस टाइप का अपराध। तीसरा जघन्य अपराध होता है, मतलब जैसे रेप किया हो या आपने किसी की हत्या की हो या मर्डर किया, उसमें ऐसा बोला गया कि भले ही जो अपराधी है वो 16 से 18 वर्ष का हो, उसे भी किशोर न मानकर, उसे एक बेस्ट मानकर उसे सजा का प्रावधान है। इससे पहले भी जो आपका निर्भया कांड हुआ था उसमें एक लड़का की एज 17 साल थी, उसे 18 साल का मानकर सजा दी गई थी और उसे सजाए मौत दी गई थी। इससे पहले भी एक लड़के को 20 साल की सजा दी गई थी। तो इस बार क्या हुआ कानून व्यवस्था को? इस बार कौन सी ठेस आ गई? क्या इस बार आप अच्छे खासे पैसे मिल गए या रिश्वत मिल गई? क्या हो गया इस बार? क्या इसे सजाई मौत नहीं मिलना चाहिए? अगर इसे सजाई मौत ना मिली ना तो आने वाले लाखों बच्चे बच्ची मारे जाएंगे, क्योंकि अमीरों को ये से मिल जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं, हमारे बाप अमीर है, पैसा फेंकेंगे इस देश की कानून व्यवस्था को और तमाशा देखेंगे और मार दो, जो भी सामने आए उड़ा दो, क्योंकि उनका कोई जीवन नहीं है गरीबों का। ऐसा ही चलेगा अगर इस देश में अब भी आवाज नहीं उठी तो। इनके ऊपर मुकदमा चला गया धारा 75 और 77 के तहत। लेकिन ठीक है, मुकदमा चलाया गया। इस देश की न्याय व्यवस्था से तो उम्मीद है, बाकी तो पुलिस व्यवस्था जो सिस्टम है हमारा वो तो कुंभकर्णी नींद सो रहा है, क्योंकि कुंभकर्ण उठता नहीं था। 6 महीने में एक दिन उठता था, उस दिन ही जागता था और काम करता था। हमारी न्याय व्यवस्था तो 6 महीने में भी नहीं जागती, हमेशा के लिए सो गई। वो तो इस टाइप से गहरी नींद में सोई है कि उसे पता ही नहीं कौन से नशा करती है आजकल, कि भैया न्याय व्यवस्था सिर्फ गरीबों के लिए नहीं। अगर कोई गरीब इंसान होता इस जगह तो उसे 10 हाल साल पकड़ ले जाते और उसे कभी वो नहीं मिलता। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी गरीब को जाकर गरीब को ये हक है कि वो किसी का मर्डर कर दे, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। लेकिन कोई गरीब होता ना तो अलग बात होती। अब अमीर है तो अमीर के सामने बोलती बंद हो जाती, पैसे काहे होंगे इसलिए बोलती बंद है। इसलिए इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। कड़ी कार्रवाई होगी और इस बच्चे को अगर सजाए मौत मिलेगी तब इस देश में इंसाफ होगा, या 20 साल से ज्यादा की उम्र की सजा, ये उम्र कैद मिलेगी, तब इस देश में न्याय होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस देश में ये न्याय की मूर्ति के ऊपर जो काली पट्टी बंदी हुई ना, इसका मतलब होता है कि सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है, इसकी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन मैं इस देश की न्याय व्यवस्था की जो कानून पट्टी बनी हुई है उसे बोलता हूं कि भैया आप कानून की पट्टी हटा लो, यहाँ पर अन्याय हो रहा है। गरीब के साथ अलग न्याय है, वो अलग कानून है, और अमीर के लिए अलग कानून है। गरीब के लिए नियम कानून है, अमीर के लिए कोई नियम कानून नहीं है। वो पैसा फेंक रहा है और तमाशा देख रहा है। इस देश की अगर ऐसी हालत रही तो आने वाले समय में हमारी स्थिति पाकिस्तान से बुरी होने वाली है, और हमारे देश में आने वाले समय में तानाशाही, उत्तर कोरिया में तानाशाह है उस टाइप का इस देश में भी तानाशाह पैदा हो जाएंगे, और इस देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं होगी, सिर्फ तमाशा देखा जाएगा। तो मेरी इस देश की जनता से अपील है कि जागो, अगर अभी नहीं जागे ना तो कभी नहीं जागेंगे।
तो आप सभी से निवेदन है कि जिस प्रकार निर्भया कांड में आप सभी देशवासी एक साथ जागरूक हो गए थे, इसी प्रकार इस मध्य प्रदेश के बच्चे बच्चियों के, ये मध्य प्रदेश के नहीं है, ये पूरे देश के बच्चे बच्ची हैं, उसकी मां को इंसाफ दिलाने के लिए आप सभी सामने आए और इंसाफ दिलाकर ही छोड़े। उस बच्चे को, उस अमीरजादे को सजाए मौत दिलवाएं या 20 साल से ज्यादा की सजाए दिलवाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि आने वाले समय में आपके भाइयों बहनों के साथ या आपके साथ ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। और अगर गलती से किसी हरामजादे ने या अमीरजादे ने ऐसा किया है तो उसे पता चल जाए कि इस देश की कानूनी व्यवस्था अभी भी जिंदा है, और कानूनी व्यवस्था कार्य नहीं करती तो इस देश की जनता अभी भी जिंदा है, और इस देश की जनता के अंदर वो रवानी है, उस खून में दौड़ भी है और वो जोश भी है। जब इस देश की आम जनता जागेगी तो अमीरजादों के बचने का कोई भी मुकाम नहीं बचेगा और उससे कानून व्यवस्था भी नहीं बचा पाएगी। जब इस देश की जनता ने अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया, तो अगर इस देश की जनता कुछ करने पर आ गई तो सब कुछ कर सकती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं और इस समाज में अमीरजादों के खिलाफ एक अभियान चलाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि सभी को एक सबक मिल सके और ताकि अमीरजादों को भी एक सबक मिल सके और लोगों को गुमराह होने से बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।